के दिन एकता मंच की ओर से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव में आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं, मैं उनको अपनी ओर से सभी को हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हार्दिक धन्यवाद इसीलिए भी करते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में पहली बार आया हूँ और पहली बार आगमन के अवसर पर भी इतना बड़ा स्वागत किया गया है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जो कि आप धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत कुछ बोले, अपना अपना विचार दिए, लेकिन उन विचारों में अहम विचार तो ये है कि हमारे देश में जो बाबा साहब की उपेक्षा की गई, ये उपेक्षा में उन सभी चतुर्वर्ग के लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने जानबूझकर इनकी योग्यता विद्वता को अनदेखा किया। शायद मेरा जहां तक अनुभव है कि दलित समुदाय के लोग बाबा साहब अंबेडकर को आगे नहीं बढ़ाते, तो तथाकथित किसी भी विचारधारा के लोगों ने जो इनको अपमानित करने का काम किया, वो तो इनको धूल में मिला दिया था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के अगर किसी लोगों ने आगे बढ़ाया तो दलित समुदाय के लोगों हैं, और दलितों में खास करके जिसे यहाँ दिल्ली में चमार कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जाटो कहा जाता है, और हमारे बिहार में भी चमार कहा जाता है। अगर इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि ये समुदाय सदियों से क्रांतिकारी वंशज का संतान रहे हैं और आगे भी क्रांतिकारी में अपनी अहम भूमिका निभाते रहेंगे। ये हमारा इतिहास बताता है। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति हो, संत गुरु रविदास के आंदोलन की क्रांति हो, जाति छुआछूत के विरोध में रविदास जी ने और हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो उन्होंने क्रांतियां के आंदोलन चलाए, जिसका परिणाम था कि उन्हीं के विचार पर परम पूज्य बाबा साहब ने समतामूलक समाज का निर्माण करके भारत का संविधान रचा, जिसके तहत भेड़ बकरी गधा और बिल्ली, ऊंट और नीच, सवर्ण और अबन सब एक समान है। इससे पूर्व जब तक संविधान हमारे देश में नहीं लिखा गया था, भारत के प्रत्येक जो नागरिक था एक समुदाय विशेष को छोड़ा करके, चाहे वो अपने को कितना ही बड़ा सहनशाही समुदाय के लोग कहते हैं, सबके सब जैसा पशुपत जीवन जीने के लिए मजबूर थे, और उनको पशुपत जीवन जीने के लिए मजबूर थे। और उन पशुपत जीवन जीने वाले लोगों के लिए, उन पशुपत जीवन जीने वाले लोगों को उठाने के लिए अगर यहाँ से 650 वर्ष पूर्व अगर किसी ने आंदोलन किया था तो संत शिरोमणि गुरु रविदास ने किया था। उसके आंदोलन को ध्यान में रखते हुए, महात्मा बुद्ध के ध्यान में रखते हुए, ज्योतिबा फूले के ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी विचारों को एक एक शब्दों को एक एक अक्षरों को संविधान में निहित किए, जिसका परिणाम हुआ कि आज हमारा समाज एक क्षेत्र में बनने की ओर अग्रसर है। मैं यहाँ पर एक ध्यान और दिलाना चाहता हूँ, ये छुआछूत की जो बातें हैं, ऊंच नीच की बातें हैं, सांप्रदायिकता की बातें हैं, ये केवल हमारे बीच में नहीं है, बल्कि ये पार्लियामेंट से चलाया जा रहा है, अस्पृश्यता पार्लियामेंट से चलाया जा रहा है। मैं इसीलिए आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ कि शायद मेरे विचार को कहीं न कहीं आप लोग प्रकट करेंगे। पार्लियामेंट से सांप्रदायिकता के विचार कैसे चलाया जाता है, इस पर भी मैं आप लोगों को विचार देना चाहता हूँ। भारत में जो सब व्यक्ति के लोग हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, किसी भी जाति के संप्रदाय के लोग हैं, वो सब जो है भारत के लोग हैं, और भारत में अगर रहते हैं तो भारत को चलाने के लिए विश्व में सर्वोपरि सर्वगुण संपन्न भारत का संविधान है। भारत का संविधान पार्लियामेंट में मौजूद होने के बावजूद भारत का संविधान
गीता का शपथ लेता है, जो एक सांप्रदायिकता का उदाहरण है। सबसे पहले हम इसका विरोध करेंगे, सर्वोच्च का विरोध करेंगे कि भारतीय संसद अगर लोकतंत्र की बहाली करने रखना चाहता है, भारतीय संसद संतुलित समाज का निर्माण करना चाहता है, भारतीय संसद समाज से छुआछूत की भाव को दूर करना चाहता है, तो गीता को शपथ से हटाओ और भारत को संविधान के नाम पर शपथ लो। यही समय की मांग है और यही उस सबसे अच्छा काम है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, पार्लियामेंट, संसद, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में सब कहीं भी अगर शपथ उठाते आ रहा हो तो सबसे पहले भारत का संविधान का शपथ लेना चाहिए, गीता उल्टा का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में मुसलमान भी रहता है, गीता का शपथ लेता है मुसलमान बहिष्कार करता है, हमारे देश में जैन रहता है, गीता का शपथ लेता है तो जैन विरोध करता है, हमारे देश में मुसलमान रहता है, गीता का शपथ लेता है मुसलमान विरोध करता है। तो हम इन सभी विरोधियों को अलग करके भारत का संविधान को शपथ लेने की अपील करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से गीता का जो शपथ लिया जा रहा है उचित को अपनाए और भारत के संविधान को सभी संसद शपथ लेकर अपना कर्तव्य को निभाए। विशेष रूप से शायद ये आवाज कम कर दिए, आवाज कम कैसे हो गया, क्या हुआ? सरकार